हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी एसयूट एकेडमी। आज मैं आप लोगों के लिए जो पेरीमीटर एंड एरिया का हमारा जो पिछला पार्ट था, मतलब हमने पार्ट 2 स्टार्ट किया था। पेरीमीटर एंड एरिया का ही दो पार्ट था, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। पहला पेरीमीटर एंड एरिया और दूसरा सरफेस एरिया। पेरीमीटर एंड एरिया हमारा कंप्लीट हुए फिफ्थ लेक्चर तक या फिफ्थ तक कंप्लीट हो गया था, फिफ्थ लेक्चर तक पेरीमीटर एंड एरिया पूरा। और अब हम सरफेस एरिया का हमने पिछले लेक्चर में बेसिक सीखा था। अब इस लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस सेट 47 स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखो, सरफेस एरिया में पहली बात, सरफेस एरिया में जो फॉर्मूलाज है, मतलब दो ही शेप्स है अभी 7th स्टैंडर्ड में तुम लोग को। पहला शेप है हमारा क्यूब और क्यूबॉइड। ये बेसिक्स वाले चैप्टर में था, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर देख लेना, मैं डाल दूंगा लिंक। और यहाँ क्यूब का जो सरफेस का फाइंड कैसे करना है, सरफेस का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, उसका एक फॉर्मूला है क्यूब का, 6 × L²। एल का मतलब मैंने उसमें वो वीडियो में बताया है जो बेसिक्स वाला है, उसमें साइड है, ठीक है। और क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का अलग है, ये थोड़ा दिखने में हार्ड लगता है लेकिन उतना है नहीं। अब यहाँ पहले हमारा प्रैक्टिस सेट 47 का फर्स्ट सम, प्रैक्टिस सेट 47 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सम। यहाँ मैं 3 एग्जाम्पल बताऊंगा, इसके बाद जो बाकी के 2 या 3 एग्जाम्पल्स होंगे वो आप लोगों को घर पे करने, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर अभी ये एक साइड का वैल्यू दिया है 3 सेंटीमीटर। देखो वहाँ ऊपर ऐसा क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब्स हैविंग द फॉलोइंग साइड्स। ऐसा ऊपर क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, मतलब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है क्यूब का, जिसका साइड यहाँ दिया है। अब वो क्यूब है तो मैंने वो बेसिक्स वाले वीडियो में ये चीज़ भी बताई है कि जो क्यूब होता है वो उसका एक साइड जो होता है वो स्क्वायर की तरह दिखता है। स्क्वायर की तरह नहीं, पूरा स्क्वायर ही होता है, सारी साइड्स इक्वल, प्रॉपर्टी भी सेम होती है, 90 डिग्री बनाता है हर एक एंगल। और जो क्यूबॉइड होता है उसमें रेक्टेंगल, एक साइड रेक्टेंगल दिखता है। तो अभी यहाँ पर क्यूब में एक साइड जब इक्वल होगा, मतलब स्क्वायर में भी एक साइड जब इक्वल होता है तो सारे साइड्स का अगर वैल्यू नहीं है, एक ही साइड्स का वैल्यू है 3, इसका एक साइड का वैल्यू दिया है तो सारे साइड्स का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 3, क्योंकि उसका प्रॉपर्टी है। ये पहले वीडियो में देख लेना, पहले वीडियो का भी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 3 सेंटीमीटर फॉर्मूला लगाना है सरफेस एरिया का, क्यूब का सरफेस एरिया निकालना है 6। पहले लिख देने का, फॉर्मूला लगाने से पहले हमेशा लिखने का, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब अगर मैं यहाँ सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखूँ 6 × L²। अब यहाँ पर 6 तो 6 ही है एज इट इज। L का मतलब होता है साइड, तो साइड का यहाँ वैल्यू क्या दिया है, एक साइड का 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है ना। अब यहाँ पर 6 × 9 54, खाली 54 लिख के छोड़ दोगे, हो गया? नहीं, एक और चीज है यहाँ पर, ये एरिया है भाई, पेरीमीटर नहीं है ये एरिया है। तो जो पेरीमीटर होता है उसमें मेन वाला डाल देने का यूनिट, लेकिन जो एरिया होता है उसमें SQ डालना मत भूलना। तो ये आता तो ये 1 मार्क के लिए, 1 या 2 मार्क के लिए, लेकिन इसमें से अगर SQ नहीं डाले ना तो वो भी मार्क नहीं मिलने वाला है तुम्हें, तो डाल देना ध्यान से SQ भी। अब यहाँ देखो सेम ऐसा ही है, ये वाला भी अगला क्वेश्चन 5 सेंटीमीटर दिया है, एक साइड का वैल्यू, क्यूब का ही सरफेस एरिया निकालना है। तो अभी फॉर्मूला बार बार लिखूंगा नहीं, देखो फिर भी मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वाला उतना बड़ा नहीं लिख रहा, तुम लोग लिख देना नोटबुक में हमेशा। 6 × L, L का वैल्यू क्या है 5, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब अगर 6 × 25 करोगे तो होता है हमारा 150 सेंटीमीटर, और बीच में SQ का डॉट, डॉट का मतलब होता है स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर। अब अगर यही सेंटीमीटर यहाँ से SQ के नीचे आ गया तो स्क्वायर पर सेंटीमीटर होगा, वो बाद में देखेंगे। ये अगला सम, ये दो नॉर्मल थे बिना डेसिमल के, लेकिन जो अब ये तीसरा सम है ये डेसिमल वाला है। ये डरना नहीं, बताता हूँ, देखो डेसिमल हटाते कैसे, सीखे होगे वैसे भी वो 6th स्टैंडर्ड में। देखो अभी इसमें भी मैं वही सेम फॉर्मूला डाल देता हूँ, पहले इसका फॉर्मूला लिखना इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद अब मैं यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई बाय L, क्या है यहाँ L साइड है, साइड का वैल्यू क्या है 7.2 सेंटीमीटर, 7.2 मीटर। इधर क्या दिया है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ये अलग में क्या दिया है मीटर।
स्क्वायर कर दिया। अब बोलोगे 7.2 का स्क्वायर निकालना मतलब बहुत अलग कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लाई, अपॉन 10 कर दो। 5th या 6th स्टैंडर्ड में ना डेसिमल फ्रैक्शन सिखाया जाता है 6th स्टैंडर्ड का, वो एक वीडियो मैं बनाऊंगा 6th स्टैंडर्ड के लिए भी और 7th के लिए वो रिवीजन। डेसिमल फ्रैक्शन में क्या बताते हैं कि जो डेसिमल लगा है, डेसिमल का मतलब होता है एक पॉइंट, ये जो पॉइंट लगता है ना 7.2, तो ये पॉइंट के पहले कितने नंबर है, पॉइंट के पहले कितने नंबर है, एक ही है 2, तो जितने नंबर होंगे ना पॉइंट के पहले उतना 1 के आगे 0 लगा के डिवाइड कर दो। 1 के आगे कितना 0 लगाया, 1, पॉइंट के आगे कितना नंबर है 1, तो डिवाइड बाय 10 कर दिया। अब ये अपने आप 72 का स्क्वायर हो जाता है। किसका स्क्वायर हो जाता है, 72 का। अब अगर इसका आप लोग स्क्वायर निकालोगे, एक सेकेंड, हाँ, अब अगर इसका स्क्वायर निकालोगे 72 मल्टीप्लाई बाय 72, ये 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 144 आ गया, ये 7 2 ज़ा 14, 1 7 7 ज़ा 49 और ये 50, 4815, 5184 आया आपका 72 का स्क्वायर। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई बाय 5184, 6 मल्टीप्लाई बाय 5184, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए कुछ इतना, समझे। 31104 फाइनल आंसर नहीं है, आंसर है बट फाइनल आंसर नहीं है। अब इसको फाइनल आंसर कैसे निकालोगे, देखो मैं ये रफ वर्क जो किया है मल्टीप्लाई का वो रफ कर देता हूँ। रफ वर्क तुम लोग घर पे कर सकते हो ना, या नोटबुक में अपने साइड में जगह आ जाएगी। देखो अब यहाँ 31104, अब डेसिमल फ्रैक्शन का एक और रूल है कि अगर एक पॉइंट के बाद हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम 10 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो हम जो पॉइंट वापस से लगाना पड़ेगा ना, क्वेश्चन पॉइंट में तो आंसर भी पॉइंट में चाहिए, क्वेश्चन पॉइंट में था आंसर भी पॉइंट में आना चाहिए, यहाँ कहीं पॉइंट दिख रहा है नहीं, तो अभी 10 से मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड किया है, तो अभी हमें इससे ना 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पूछोगे क्यों, ये डेसिमल फ्रैक्शन का रूल नंबर 2 है, जैसा वहाँ पर ऐसे 5 रूल दिए उसमें से फर्स्ट रूल हमने किया। सेकेंड रूल होता है कि जो क्वेश्चन में डेसिमल दिया है ना वैसा ही आपको आंसर में भी डेसिमल लगाना होता है। अब यहाँ पर 2 नंबर का डेसिमल लगाना है, 100 से मल्टीप्लाई करके डेसिमल लगाना है, इसका मतलब है 100 में कितना जीरो होते हैं 2, तो 2 नंबर के बाद एक पॉइंट लगाना है। मतलब मैं अगर इसको यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या हो जाएगा 0.04, एक सेकेंड 4 अजीब ही दिख रहा है, 0.04 स्क्वायर मीटर। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस सेट 47 का कंप्लीट होता है, जो पूरा क्यूब वाले पे बेस्ड था। अब अगला क्यूबॉइड का देखेंगे, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फ्रेंड्स। अब हम हमारा जो प्रैक्टिस सेट 47 का हमने पहला सम सॉल्व किया था क्यूब पर, क्यूब के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं और मैंने आपको 2 से 3 क्वेश्चन कुछ घर पे करने के लिए दिए, बहुत सिंपल है वो, कर लेना उसको। और अब हम क्यूबॉइड वाले क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस सेट 47 का ही क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें क्यूबॉइड का 2 क्वेश्चन ले रहे हैं अभी हम, बाकी सब इससे बहुत सिमिलर है। तो अभी स्टार्ट करते हैं इसको। देखो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में क्या दिया है 12, 10 और 5 सेंटीमीटर। इसमें अभी आपको ना ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा ऊपर लिख के दिया है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हैविंग दी लेंथ ब्रेड्थ एंड ये हाइट, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, एच स्टैंड्स फॉर हाइट। तो अब इसका वैल्यू दिया है, तो अभी भी हमेशा याद रखना कि जो सबसे बड़ा वैल्यू होता है, मतलब जो सबसे बड़ा नंबर होता है ना, वो हमेशा लेंथ होता है। सबसे बड़ा नंबर हमेशा लेंथ होता है, ये याद रख लेना हमेशा, क्योंकि सबसे बड़ी साइड लेंथ की होती है। लेंथ से छोटा होता है हमारा ब्रेड्थ और ब्रेड्थ से छोटा होता है हमारा हाइट। इसमें भी देखोगे तो सेम ऐसा, ठीक है। तो अभी इसको अगर सॉल्व करें, यहाँ पर देखो पहला अभी क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाएंगे। क्यूबॉइड का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ क्योंकि फुल फॉर्म में ही लिख रहा हूँ, प्लस BH प्लस LH, ठीक है। यहाँ तक हुआ। अब और कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। 2 अभी ब्रैकेट और 2 के बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लिकेशन है।
2 अंडर ब्रैकेट L स्टैंड्स फॉर लेंथ, लेंथ का वैल्यू क्या है 12 मल्टीप्लाई बाय L और B के बीच में कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई होता है। B स्टैंड्स फॉर 10, BH के बीच में कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाई, B का वैल्यू 10, H का वैल्यू 5 प्लस LH, L और H के बीच में भी कुछ नहीं है मल्टीप्लाई, L का वैल्यू 12, H का वैल्यू 5। अब यहाँ पर इसको और सिंप्लीफाई कर दो, 12 10 ज़ा 20, 10 5 ज़ा 50 और यहाँ पर 12 5 ज़ा 60। अब अगर आप इन तीनों को प्लस करोगे तो आपका आंसर आता है 230। अब 230 जब आप ब्रैकेट खोलते हो, जब आप इसके बाद ब्रैकेट खोल रहे हो तो जब ब्रैकेट खुलता है ना तो 2 और ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लिकेशन है, तो ये मल्टीप्लिकेशन होगा। अब इसका अगर हम 230 इंटू 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 460 स्क्वायर सेंटीमीटर। समझे, एरिया है ये 460 स्क्वायर सेंटीमीटर। यह हमारा ये पहला सम खत्म। अब सेकंड सम पे जाते हैं। सेकंड सम में डेसिमल है, बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। देखो इसका भी सेम फॉर्मूला पहले लिख देते हैं। फॉर्मूले का हाफ मार्क्स देते हैं टीचर लोग, अगर फॉर्मूला नहीं लिखे मार्क्स कट सकते हैं, पक्का नहीं बोल सकता लेकिन कट सकते हैं, क्योंकि हमारे टाइम पे मार्क्स काट दिए जाते थे। L का वैल्यू यहाँ पर 5। देखो अब मैं कैसे पहचान रहा हूँ कि L, B और H क्या है, क्योंकि ये सबसे मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में ना, ये सबसे बड़ा लेंथ है, उसके बाद ब्रेड्थ है, उसके बाद हाइट है। अब अगर यहाँ पर लेंथ का वैल्यू डालेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय B का वैल्यू क्या है 3.5 प्लस B 3.5, B और H के बीच में कुछ नहीं है मल्टीप्लाई है, 3.5 मल्टीप्लाई बाय H 1.4 प्लस, अब यहाँ पर एंड में LH यानी कि लेंथ इंटू लेंथ इंटू हाइट, 5 इंटू 1.4 2। अब यहाँ पर अगर हम करेंगे तो 17.5, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3.5 इंटू 5। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे 3.5 मल्टीप्लाई बाय 1.4 आएगा आपका 4.9 मल्टीप्लाई बाय, अगर आप 5 इंटू 1.4 करोगे तो आपका आ जाएगा, ये 1 लिख रहा था मैं, हाँ 7। अब इसका अगर आप वैल्यू निकालोगे, अगर प्लस करोगे तीनों को 29.9 आ जाएगा। अब जब इसका ब्रैकेट खोलोगे 2 और ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लिकेशन है, 29.9। अब यहाँ पर आपका फाइनल आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ बोल्ड में, 58.8 स्क्वायर सेंटीमीटर है ना, हाँ स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ हमारा प्रैक्टिस सेट 47 ख़त्म नहीं हुआ है, अगला लेक्चर आएगा वर्ड प्रॉब्लम का, वो वहाँ पर हमारा पेरीमीटर एंड एरिया पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। वर्ड प्रॉब्लम कुछ 3-4 है इस चैप्टर में, प्रैक्टिस सेट 47 में। तो इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एल ये सब रफ कर देता हूँ। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट में से प्रैक्टिस सेट 47 जो आपका जो है इसमें से, या तो मैंने जो पहले पढ़ाया पेरीमीटर एरिया में से भी कोई भी फॉर्मूले का डाउट या डेरिवेशन का या कोई भी डेसिमल वाले सम का डाउट, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या तो मैंने अपना ईमेल एड्रेस डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लेना, उस पर आप मुझे मेल कर सकते हो अपने सारे डाउट्स। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना।